हरे कृष्णा। तो चलिए आज आप सभी को मैं सुनाती हूँ कि विजया एकादशी व्रत कथा में हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए। तो विजया एकादशी कथा आज मैं आप सभी को सुना रही हूँ। आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस विजया एकादशी को सुनने मात्र से ही हर किसी क्षेत्र में हमें विजय की प्राप्ति होती है। तो जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रोक्त नाम है विजया एकादशी, जो भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्ति की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था और सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। और भगवान विष्णु का पूजन किस तरह से किया जाता है ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा जो की जाती है, पूजन में धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि चढ़ाते हैं। और इसमें फलाहार हम क्या लेना चाहिए, इस विजय एकादशी जो व्रत रहते हैं उनके लिए फलाहार क्या होना चाहिए। तो इस दिन सिंघाड़े का सागाल लिया जाता है और सिंघाड़े में कूटू व दूध से बने पदार्थ फल आदि का सेवन कर सकते हैं। जो विजय एकादशी रखने वाले होते हैं उनको ये फलाहार लेने चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं जया एकादशी व्रत की कथा, जिसके सुनने मात्र से ही विजय की प्राप्ति होती है। तो जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है, कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम है विजया और इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है। और इस विजया एकादशी के महात्म के सुनने व पढ़ने मात्र से ही समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि नारद, ध्यान पूर्वक सुनो, इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। और रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। और वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया था, तब श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए थे और सीता जी की खोज में चल दिए। और घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। तब हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। फिर वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे थे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। तब लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। और मुनि ने उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। तब श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषिवर,
मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। तो मैं इसी कारण आपके पास यहाँ आया हूँ। तो महर्षि बकदालव्य बोले कि हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी और साथ ही आप समुद्र भी पार अवश्य कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें और जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें और एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी जगह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए और द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय प्राप्त करोगे। और इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने भी विधि पूर्वक विजया एकादशी व्रत का पालन किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और उसे दोनों लोकों में विजय की प्राप्ति होती है। तो अंत में ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे पुत्र, इस व्रत को करने वाले तो सभी जगह विजय पाता ही है और जो इस व्रत के महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है या सुनाता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो जय श्री हरि, जय विजया एकादशी व्रत कथा की जय। तो देखिए, ये रही विजया एकादशी व्रत की कथा जो मैंने आप सभी को सुनाई। आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। और आप सभी को ये विजया एकादशी व्रत कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी को मैं एक बात और बता दूं कि इस दिन विजया एकादशी वाले दिन और जो भी एकादशी वाले दिन जिस भी दिन एकादशी हो उस दिन हरे कृष्ण महामंत्र भी अवश्य पढ़ें। और हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा होता है मैं आप सभी को बता दूंगी। और इस हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला अवश्य किया करें। और जो कुछ मालाएं करते हो तो वो एकादशी वाले दिन एक माला एक्स्ट्रा करें और जो बिल्कुल भी नहीं करते हो तो वो एक माला तो भगवान विष्णु के नाम की एक माला अवश्य करें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि ये हम भगवान विष्णु के लिए जो समर्पित एकादशी का इतना बड़ा जो व्रत रहते हैं, अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ करें तो और भी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र अवश्य करें, जिसकी एक माला में 108 मोती होते हैं और एक माला अवश्य करें जो मैं आप सभी को सुना रही हूँ। आप भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं आप सभी भी। तो चलिए करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र जिसको 108 बार करना होता है और 108 मोती होती हैं एक माला में। तो एक माला तभी मानी जाती है जब 108 बार ये हरे कृष्ण महामंत्र बोला जाए। और अगर एकादशी वाले दिन एक माला अवश्य सभी करेंगे तो आप सभी के भगवान विष्णु हर मनोरथ पूर्ण करेंगे। और आप सभी से कहूँगी डेली किया करें, और डेली भी नहीं कर सकते हैं तो एकादशी वाले दिन तो अवश्य करें। तो आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो ये सारी जानकारी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरि बोल।